ओके यो यो यो। तो क्या हो जब कोमा से बाहर आने के इतने दिनों के बाद में दुनिया के लोग बदले हुए नजर आए। इस एपोकलिप्स में क्या कोई इंसान बच पाएगा या दुनिया पहले जैसी बन पाएगी, ये सब हमें आज की कहानी में पता चलने वाला है। इस मूवी की कहानी शुरू होती है रिक से, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और वो एक अबंडन गैस स्टेशन में अपनी कार के लिए ऑयल लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन वहाँ पर ऑयल खत्म हो चुका था और रिक फिर वहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसे किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। रिक जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक छोटी सी बच्ची नजर आती है और रिक जब उस बच्ची को पुकारता है तो बच्ची उसकी तरफ देखती है, लेकिन वो बच्ची एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो ज़ॉम्बी बच्ची रिक पर अटैक करने के लिए उसके पास में आती है और तब रिक मजबूरी में उस ज़ॉम्बी बच्ची पर शूट करता है। अब कहानी फिर से पास्ट की तरफ आती है, जहाँ पर रिक अपने नॉर्मल लाइफ में जी रहा था। फिर एक दिन रिक और उसके दोस्त शेन को रेडियो पर ऑफिस से ऑर्डर मिलती है कि कोई क्रिमिनल कार से भाग चुका है जिसे उनको पकड़ना है। रिक और शेन क्रिमिनल के आने से पहले उनको रोकने के लिए फौरन क्रिमिनल के आ रहे रास्ते की तरफ चले जाते हैं। अब उस रास्ते में कांटों के तार बिछे हुए थे और कुछ समय के बाद क्रिमिनल उस रास्ते में आते हैं और तार पर लगकर उनकी कार पलट जाती है, जिसकी वजह से क्रिमिनल बुरी तरीके से जख्मी थे। लेकिन फिर भी क्रिमिनल और पुलिस के बीच गोलीबारी होने लगती है और इसी दौरान रिक को गोली लग जाती है, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी और ज़्यादा जख्मी नहीं होता है। लेकिन तभी पीछे से एक क्रिमिनल आकर रिक को गोली मारता है और पुलिस तब सभी क्रिमिनल को मारकर रिक को हॉस्पिटल में भेज देती है। फिर हॉस्पिटल में रिक पूरे होश में नहीं आता है, लेकिन उसे इतना दिखाई दे रहा था कि शेन उसे फ्लावर लेकर मिलने आया है। अब कुछ समय बीतता है और कुछ दिन के बाद में रिक पूरे होश में आ चुका था। वो ये देखता है कि शेन के लाए हुए फ्लावर पूरी तरीके से सूखे हुए हैं, मतलब कि वो कई दिनों के बाद में होश में आया है। रिक बेड से उठने की कोशिश करता है पर वो बेड से गिर जाता है और मदद के लिए रिक नर्स को बुलाता है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। रिक किसी तरह उठकर रूम से बाहर जाकर देखता है कि वहाँ पर किसी नर्स की आधी खाई हुई डेथ बॉडी पड़ी हुई है और पूरा हॉस्पिटल तबाह हुआ पड़ा है। हॉस्पिटल में उसे कोई भी नजर नहीं आता है और वहाँ पर रिक को एक डोर दिखाई देता है जिसमें लिखा था कि इस डोर को मत खोलना। फिर अचानक से उस डोर से किसी का हाथ अंदर आता है जो कि उस डोर को खोलने की कोशिश कर रहा था। रिक डर कर एक दूसरे रूम में चला जाता है और वहीं उसको बाहर जाने के लिए एक रास्ता मिलता है। बाहर निकलकर रिक ये देखता है कि हर जगह डेड बॉडीज भरी पड़ी है। अब रास्ते में रिक को एक डेड बॉडी दिखाई देती है जिसके नीचे की बॉडी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बॉडी जिंदा थी और रिक को देखकर उसकी तरफ वो रेंगती हुई आ रही थी। ये सब रिक समझ नहीं पा रहा था और वो डर कर वहाँ की एक साइकिल लेकर अपने घर की तरफ जाता है। अब अपने घर जाने के बाद में रिक को अपनी वाइफ और अपना बेटा कहीं नहीं दिखाई देता है। रिक को अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो कोमा में। फिर कुछ समय के बाद रिक बाहर जाकर बैठता है और रिक को एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जिससे रिक इंसान समझकर अपने पास बुला रहा था। तभी ड्वेन नाम का एक लड़का रिक के सर पर मारकर उसको बेहोश कर देता है और ड्वेन का फादर मॉर्गन उस ज़ॉम्बी को गोली मारकर मार डालता है। फिर मॉर्गन रिक के पास आकर पूछता है कि उसका ये घाव किस वजह से हुआ है, पर रिक कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है। अब होश में आने के बाद में रिक ये देखता है कि उसके हाथ बेड पर बंधे हुए हैं और ड्वेन और मॉर्गन उसके पास में हथियार लेकर खड़े हुए थे। मॉर्गन रिक से उसके घाव के बारे में पूछता है कि वो किस वजह से उसके ऊपर है। तब रिक मॉर्गन को सच बताता है कि ये घाव उसको गोली लगने की वजह से है। रिक को किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा था और इसीलिए मॉर्गन रिक के हाथ खोलकर उसको खाना खाने के लिए बुलाता है। अब रिक को दुनिया के बदले हालात के बारे में कुछ भी पता नहीं था और तब मॉर्गन उसे समझाता है कि जब भी कोई ज़ॉम्बी किसी नॉर्मल इंसान को काटेगा तो उस इंसान को पहले बुखार आएगा और फिर वो इंसान ज़ॉम्बी में बदल जाएगा और ये ज़ॉम्बीज रात होने के बाद में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब उसी रात मॉर्गन की वाइफ, जो कि अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी है, उस डोर को खोलने की कोशिश कर रही थी और इसीलिए वो सब पूरी रात जागे हुए थे। फिर अगले दिन रिक मॉर्गन और ड्वेन के साथ अपने घर जाता है। रिक जानता था कि उसकी वाइफ लोरी और उसका बेटा कार्ल जिंदा है क्योंकि उनकी फैमिली एल्बम घर पर नहीं थी। अब मॉर्गन के मुताबिक रिक की वाइफ लोरी और कार्ल रेफ्यूजी कैंप में गए होंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने सभी को अपनी सेफ्टी के लिए उसी रेफ्यूजी कैंप में जाने को कहा था। रिक तब उसी रेफ्यूजी कैंप में जाने का सोच लेता है, लेकिन मॉर्गन और ड्वेन एक साथ वहीं पर रहने वाले थे। रिक फिर ड्वेन और मॉर्गन को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर जाता है, जहाँ पर वो नहाते हैं और कुछ हथियार अपने पास में रख लेते हैं। रिक मॉर्गन को
एक वॉकी टॉकी देता है ताकि कभी मुसीबत में दोनों एक दूसरे से बातें कर। और वहाँ से जाते टाइम रिक को एक पुलिस ऑफिसर लियोन दिखाई देता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था और रिक लियोन को भी गोली मारकर मार डालता है। मॉर्गन यहाँ पर अपने घर को अच्छी तरह सिक्योर कर लेता है और फिर वो घर के बाहर खड़ी अपनी ज़ॉम्बी वाइफ को गोली मारने वाला था, लेकिन वो नहीं मार पाता है। फिर इस तरफ रास्ते में रिक को वही आधी बॉडी वाली ज़ॉम्बी दिखाई देती है जिसे वो गोली मारकर मार डालता है। अब रास्ते में रिक मॉर्गन को वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल मॉर्गन तक नहीं एक कैंप के लोगों तक कनेक्टेड होती है। उसी कैंप में रिक की वाइफ लोरी और उसका बेटा कार्ल भी रह रहा था और कुछ टाइम में रिक का कनेक्शन कैंप वालों से टूट जाता है। फिर वापस से रिक दोबारा उनको कॉल नहीं लगा पाता है। अब यहाँ पर कैंप में हम देखते हैं कि रिक का दोस्त शेन भी उसी कैंप में था और रिक की वाइफ लोरी के साथ में शेन का अफेयर चल रहा था। शेन ने नहीं चाहता था कि कोई दूसरा उसके कैंप में आए और बाहर का कोई भी आदमी इन्फेक्टेड हो सकता था जो कि उनके लिए खतरा बन सकता था। दूसरी तरफ रिक के घर की तरफ जाता है और अपनी कार के लिए ऑयल लेता है। वहाँ पर वो देखता है कि घर के मालिक ने ज़ॉम्बी अटैक से डर के मारे खुद की जान ले ली थी और अब उसकी बॉडी भी सड़ रही थी। रिक को वहाँ पर ऑयल नहीं मिलता है और घर के मालिक की कार की चाबी भी उसको नहीं मिलती है, तो रिक उस घर के घोड़े को लेकर वहाँ से आगे बढ़ता है। कुछ ही देर में रिक एक सिटी तक आ जाता है जहाँ पर हर तरफ लाशें थी और पूरी सिटी तबाह हो चुकी थी। तभी रिक को एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। रिक उस हेलीकॉप्टर का पीछा करता है, लेकिन वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज के बीच में आ जाता है और रिक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर हर तरफ ज़ॉम्बी उनके पास में आ रहे थे। ज़ॉम्बी रिक के घोड़े को खा जाते हैं और रिक किसी तरह एक आर्मी टैंक के नीचे छुप जाता है और ज़ॉम्बीज तब भी उसके पीछे आ रहे थे। रिक ज़ॉम्बी पर गोली चला रहा था, लेकिन फिर भी वो ज़ॉम्बी नहीं रुक रहे थे और रिक को अब ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा। रिक गोली मारकर खुद को मारने की सोचता है और तभी उसे टैंक के नीचे का डोर दिखाई देता है, जिसे खोलकर रिक उस आर्मी टैंक के अंदर चला जाता है। लेकिन उस आर्मी टैंक के अंदर भी एक सोल्जर था जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था। वो रिक पर अटैक करने वाला था, पर उससे पहले ही रिक उसे गोली मारकर जान से मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बी टैंक के ऊपर के डोर से अंदर आने वाला था, लेकिन सही टाइम पर रिक वो डोर बंद कर देता है। रिक को ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से वो कैसे बाहर निकलेगा कि तभी उस टैंक के रेडियो की आवाज़ सुनाई देती है और ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि गोली लगने के बाद में रिक कोमा में था और जब वो कोमा से बाहर आया था तो उसके लिए पूरी दुनिया बदल चुकी थी। पूरी दुनिया में अपोकैलिप्स हो चुका था और पुलिस, गवर्नमेंट, आर्मी सभी ने दुनिया से कंट्रोल खो दिया था। ज़्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और ये ज़ॉम्बी जिसको भी खाते थे उस इंसान को पहले तो बुखार आता था और कुछ ही देर में वे भी ज़ॉम्बी बन जाते थे। यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि ये ज़ॉम्बी वायरस किस तरह से फैला और ये मूवी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं जल्दी ही आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।